प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का मैथ का 1.2 चैप्टर लेके आए हैं और आप इसको ध्यान से देखें। चैप्टर शुरू करने से पहले चैप्टर की कुछ मुख्य बातें हैं, इसको ध्यान से देखें। यदि अंश पूर्ण रूप से कट जाता है तो शांत दशमलव होता है। अंश यानी भिन्न, जैसे अंश ये हो गया, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। इसको जब कट गया पूरे तो ये शांत दशमलव होता है। यदि अंश पूर्ण रूप से नहीं कटता है तो अशांत दशमलव होगा। तीसरा पॉइंट है, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो तो वह शांत दशमलव होगा। हर के अभाज्य गुणनखंड में जैसे 8/10, 12/10, तो हर का अभाज्य गुणनखंड इसका करेंगे तो 2 गुना 5, यानी हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आया तो शांत दशमलव होता है। चौथा पॉइंट है, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई तीसरी संख्या हो तो वह अशांत दशमलव होगा। जैसे 7/12, इसका अभाज्य गुणन, इसका हर का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 12 का 2, 2 गुना 3, 2 दूनी 4। इसमें अभाज्य तीसरी संख्या अलग आ गया, 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो ये क्या हो गया, अशांत दशमलव। अब 5वां पॉइंट है, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो तो 2 और 5 हो तो वह शून्य पर समाप्त होगा। अगर 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या होगा तो वह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो आइए अब आपको चैप्टर की ओर ले चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको चलो देखो, अब यहाँ जैसे पहला नंबर सवाल है 140। 140 इसका 140 का अब देखिए गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइज, इसको गुणनखंड करते जाइए, 2 से इसको खिलाइए, 70 आएगा। फिर इसको 2 से 2 35, फिर इसको अब 5 से खिलाइए, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो क्या लिखेंगे यहाँ, अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 5 गुना 7। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, 2 ठो 2 है, 2 स्क्वायर गुना 5 गुना 7। पहला नंबर बन गया। जैसे दूसरा अब है 156। 156 का कीजिए, फिर इसमें 2 से भाग दीजिए, 2 सत्ते 14 और यहाँ आ गया 2 8 16, कट गया ये। फिर अब इसमें 2 से भाग दीजिए, 2 से 2 तिया 6 और इसके बाद 2 9 18, कट गया। फिर इससे भाग दीजिए 3 13। अब लिखेंगे यहाँ अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो 2 स्क्वायर गुना 3 गुना 13। ये दोनों आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों। इसका अभाज्य गुणनखंड लिखे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। 2 स्क्वायर 2 ठो 2 है, 2 स्क्वायर गुना 3 गुना 13 हो गया, ये बन गया। अब आइए तीसरा नंबर आपको बताते हैं। तीसरा नंबर है सवाल 38-25। 38-25, तब तक इसको क्लीन कर लेते हैं। नंबर सवाल है 38-25। आइए अब इसका खंड करते हैं।
इसका खंड कीजिए 3 से इसमें खिलाइए, 3 से खिलाइए, इसमें 3 से खिलाएंगे तो ये कट जाएगा 1275। फिर इसमें भाग दीजिए 3 से भाग देंगे 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 3 पचे 15। अब फिर इसमें अब फिर 5 से भाग दीजिए, 5 से 5 अठे 40, पचे 25। अब इसमें फिर 5 से दीजिए 17। तो अब लिखेंगे यहाँ अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो अब इसका 2 तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर गुना 17 हो गया। अब आइए चौथा नंबर सवाल है 5005। ये 5वां नंबर सवाल है। अब इसमें इसको भाग दीजिए, 5 से खिलाइए, इसमें 5 से इसको खिलाएंगे तो 1 0 0 1 कट गया। फिर इसमें 5 से भाग दीजिए, इसमें फिर 5 से भाग दो, कट गया। तो इसमें फिर 7 से, इसमें अब 7 से भाग लगेगा 143। अब फिर इसमें फिर किससे भाग, इसमें अब 11 से भाग लगेगा, 11 3 3 33। अब इसमें लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। चलो अब आप लोगों का पहला नंबर सवाल 5वां नंबर सवाल है। 5 नंबर सवाल है 729। तो इसका कीजिए 729 नहीं 74 29 है, 74 29। इसमें अब भाग दीजिए 17 से, इसमें 17 से भाग देंगे तो 17 चौकी 68 4, 17 चौकी 68 4। उसके बाद 337 बार में कट जाएगा। अब फिर इसमें फिर अब 19 से भाग देंगे, 19 से तो 23 बार में। तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 गुना 19 गुना 23। चलिए आपका पहला नंबर सवाल पूरे क्लियर हो गया, बना दिए। आइए अब दूसरा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, चलिए आइए अब आपको 2 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है। तो पहले क्या करेंगे, 26 का गुणनखंड कर लेंगे। 26 का गुणनखंड ऐसे लिखेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो खिलाई 2 से 13, तो मतलब 2 से 13, तो इसका क्या हो गया 2 गुना 13। और उसके बाद है 91 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा 91 का 7 गुना 13। तो अब आइए देखेंगे इसमें HCF, जो संख्या इस दोनों में समान मिलेगा वो HCF हो जाएगा। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, ये दोनों नहीं मिलेगा, 13 13 दोनों में मिल रहा है, तो ये क्या हो गया मेरा HCF। HCF कितना आ गया 13, तो HCF 13 आ गया। LCM बराबर सूत्र क्या होता है, LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF।
तो पहली संख्या कितना है 26 गुना दूसरी संख्या 91 बटे HCF कितना आया 13, 13 दूनी 26, तो कितना आया, इसको गुना कर दो, 2 9 दूनी 18, 182। LCM कितना आया 182 आया। इसमें कह रहा है अब जांच कीजिए, इसमें क्या कर रहा है, जांच करने कह रहा है, क्या जांच करना है अब इसमें इसका। पहली संख्या जांच कैसे करेंगे, जांच बराबर यहाँ लिखेंगे, जांच लिख देंगे, तब लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। पहली संख्या कितना है 26 गुना दूसरी संख्या 91, पहली संख्या यही ना 26 और दूसरी संख्या 91, और HCF कितना है 13 और LCM आया 182। इस दोनों को गुना करो, 26 गुना 91 करो, कितना होगा 26 गुना 91 करेंगे तो 26 पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो इसको गुना कर दो, ये हो जाएगा 26 91 गुना 26 6 54 2 18 6 6 23 66, कितना आया 23 66। अब क्या करेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या हो गया, तो अब क्या करेंगे HCF गुना LCM, HCF गुना LCM, तो HCF 13 आया, LCM कितना आया 182, तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 23 66। तब क्या लिखेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, यानी दोनों HCF और LCM क्या है, दोनों का पहली संख्या गुना दूसरी संख्या दोनों बराबर है, और HCF गुना LCM ये भी दोनों बराबर है। अब आइए दूसरा नंबर सवाल, आप सबको अब दूसरा नंबर सवाल बताते हैं। अब दूसरा नंबर सवाल है 510 और 192, तो उसी तरह इसको भी करेंगे, लिखेंगे 510 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 से, तो 2 दूनी 4 खा कितना उतरा, अब 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब फिर कितने बार में खाएगा, 2 से तो नहीं खाएगा, 3 से खाएगा, 3 अठी 24, 3 पचे 15। अब कितने से खाएगा, 5 से कितने बार में 17 बार में, तो इसका क्या हो गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। इसका खंड क्या हो गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब क्या है, अब 92 लिखेंगे, 92 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 92 का गुणनखंड कर लेंगे, 2 से 2 4 और 6 46, अब फिर 2 से 23। अब नहीं खाएगा तो क्या हो गया 2 गुना 23। तो अभी आप सबको प्रिय छात्रों क्या बताएं, जो दोनों में संख्या मिलेगा वो क्या हो जाएगा HCF। इसका दोनों में देखो 2 मिल रहा है यहाँ, लेकिन अब यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 5 है 2 है, 3 है 2 है 5 है 23 है। अब कोई संख्या नहीं मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है इसमें सिर्फ 2, तो HCF बराबर 2 मिल रहा है, तो क्या एक ठो बाहर हो जाएगा 2, तो 2 HCF बराबर कितना आ गया, HCF बराबर 2। तो अब क्या लिखेंगे LCM बराबर क्या सूत्र होता है, अभी तुरंत बताए हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF। तो पहली संख्या कितना है 510 और दूसरी संख्या 92 बटे HCF 2 से कटा दो, इसको कितने 2 से ही कट जाएगा 46 बार में,
तो 510 गुना 46 कर दो मेरे प्रिय छात्रों, आ जाएगा आंसर, एलसीएम निकल जाएगा। करो इसका गुना तुरंत। 06, इसके बाद 04, 23, 4, 0। अब ये आ गया। अब क्या जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है। जांच करने के लिए अभी बताए हैं, क्या करेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना है 510 गुना दूसरी संख्या 92। तो इस दोनों को गुना करो, अब कितना होता है 510 गुना 2, 0 2 2 10, फिर 0 9 45, 0 2 9 6 4, कितना आया 46 9 2 0। ये आ गया। अब क्या बचा इसमें, अब HCF गुना LCM। तो HCF कितना आया है 2, LCM कितना आया 23 4 0। अब इसको गुना कर दो, 0 2 2 चौका 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब देखो HCF पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दोनों कितना आया 46,920, 46,920। और HCF गुना LCM कितना आया 46,920। तो अब क्या है, दोनों बराबर। तो लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो ये सवाल बन गया। अब तीसरा नंबर सवाल है, अब तीसरा नंबर सवाल है 336 और 254। 2 का 3 नंबर सवाल जो है लिखेंगे 336 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। तो पहले 336 का गुणनखंड कर लेंगे 2 से 1 6 8, फिर 2 से 8 4 3 से 7। तो क्या हो गया 2 1 2 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब आइए 54 का लिखेंगे, 54 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। 54 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 54 का गुणनखंड कर लीजिए। 2 से 27 3 9 3 3, कितना आ गया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो आपको बताए ही हैं HCF, जो दोनों में जो संख्या मिलेगा वो HCF। देखो इसमें 2 मिल गया, उसके बाद इसमें देखो दोनों में 3 दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में 3 मिल रहा है, यहाँ दोनों में 3। तो एक ठो 2 बाहर हो गया, एक ठो इससे 3 बाहर हो गया। तो HCF बराबर कितना आ गया 6। तो अब LCM निकालेंगे। LCM बराबर सूत्र क्या बताए हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF। तो पहली संख्या कितना है 336, दूसरी संख्या 54 बटे 6 से इसको कटा दो, 9 बार में कट गया, 9 6 के 54 के 4 हो गया, 9 तिया 27, 27 3 30 2 32 के 2, 9 तिया 27 3 30, यानी 30 24 क्या निकला LCM। अब क्या करना है, जांच में क्या बताए हैं, जांच में कैसे करेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 336, दूसरी संख्या 54 है। तो इसको गुना करो, 336 गुना 54, 4 6 के 24 के 4, 4 तिया 12 2 14 4, 4 तिया 12 1
13, 5 छक 30, 5 तिया 15, 3 18 के 8, 5 तिया 15 1 19, 15 1 16, 4 4 6 7 1 8 1। कितना आया? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर कितना आ जाएगा? आगे आप पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना कीजिए, उसको कितना आ रहा है गुना करके बताइए आप लोग। कितना आया? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर कितना आया? 18144। अब क्या करेंगे? HCF गुना LCM, तो क्या हो जाएगा? 6 गुना कितना आया है? 30 24, 4 6 के 24 के 4, 4 6 24 के 4, 4 6 दूनी 12, 2 14 4, बाकी 1 छतरी 18 आया। HCF गुना LCM क्या दोनों बराबर हो गया। तो आइए आपका ये दूसरा नंबर भी सवाल पूरा हो गया। आगे आप सब इसको लिखिए, कॉपी पे लिख के बनाइए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तब तक के लिए इतना ही आपको बताए हैं। देखिए इसके आगे दूसरी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको आई होप अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, आगे अपने दोस्तों को भी भेजना ताकि वो भी सीखे। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।